तो आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है शाम के टाइम से। और यहाँ पे मेरे पापा ना घर में लाइटिंग लगा रहे थे। और लाइट्स लगाने के बाद मम्मी पापा और मैं हम तीनों गए थे मार्केट, क्योंकि कुछ सामान बाकी था वो लेना था, इसलिए हम गए थे। और शाम हो गया था ना, तो इतना बढ़िया दिख रहा था हर चीज़, लाइट्स वगैरह। और मॉल में भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया सामान थे। और को पता ना, दिवाली जब रहता है तो कितना सब कुछ ऐसा जगमग जगमग होता रहता है। तो बस ऐसा ही कुछ सीन था। और यहाँ पे गए और डेकोरेशन का आइटम कुछ लेना था हमें, तो यहीं पे मम्मी पापा आपस में डिस्कस कर रहे थे क्या लेना। और मुझे ना ये गिफ्ट हैम्पर जो है ना, ये 4 वाला सेट मुझे बहुत अच्छा लगा। बट इसका प्राइस कितना था पता है? 2500 रुपये, 2500। और मुझे चाहिए भी नहीं था, बस अच्छा लगा था। और फिर वहाँ से आने के बाद छोटी दिवाली थी, तो घर पे आके मम्मी ने पूरा दिया जलाया। और शाम के टाइम ना हमारे यहाँ पे आज के दिन ही मतलब छोटी दिवाली तो होती है, और हमारा मतलब मेरे गांव में सबसे मेन दिवाली आज ही होता है। हमारे गांव में ऐसा मतलब पौराणिक समय से होता आया है और अभी भी होता है। तो हम जहाँ भी रहते हैं ना, तो हम अपने गांव के कल्चर को ही लेके चलते हैं। तो इसीलिए मम्मी है ना जितना जैसे मेन दिवाली पे जितना होता है ना, उससे ज़्यादा हमारे यहाँ पे आज के दिन ऐसे तो हमारे गांव में ना दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली को ही दिवाली मनाने के पीछे बहुत सारी रीज़न है। बट उसमें से एक है ना जो मुझे अच्छे से याद है, और मैं बचपन से सुनती आई हूँ, मतलब बड़े बुजुर्गों से। वो लोग ऐसा कहते हैं कि जब राम जी वनवास से अयोध्या के लिए वापस जा रहे थे ना, तो उनको हमारे गाँव का जो प्रॉपर एरिया है, वहाँ पे उनको ना ऐसे रात हो गया था। तो जब गांव वालों को पता चला ना कि राम जी वापस जा रहे हैं और राम जी हमारे यहाँ पे ठहरे हुए हैं रात के टाइम, तो हमारे गांव के लोगों ने उनका बहुत ही बढ़िया से दीपों से वेलकम किया था उस टाइम पे, बहुत ही पहले। तो उस टाइम से ही ऐसा होता आया है कि छोटी दिवाली हमारे यहाँ पे सबसे मेन होता है। और जितना हम बड़ी दिवाली पे नहीं करते ना, उससे ज़्यादा हम छोटी दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। तो यही कुछ कथा है और मान्यता है ऐसा, और बहुत पहले से होता है, तो हम भी वही रिचुअल को फॉलो करते हैं। और उसी दिन हमारे यहाँ पे ना एक जो मिथिलांचल से होंगे ना, वो मुझे रिलेट कर पा रहे होंगे कि उस हुक्का पाती होता है। तो मेरे गांव में हुक्का पाती एक दिन पहले हो जाता है, और बाकी मिथिलांचल में ही बाकी जगहों पे दिवाली पूजा के दिन होता है, मतलब लक्ष्मी पूजा के दिन। तो वही मेरी मम्मी यहाँ पे चावल के आटे से जो होता है ना, वो कर रही थी, और मैं भी मम्मी का मदद कर रही थी साथ में। और ये ना कलश ऐसे रखा जाता है, और उसमें ऐसे होता है कि जो घर के जेंट्स होते हैं ना, जैसे पापा हो गए, भैया हो गए, दादाजी हो गए, तो जो वो घर के बड़े होते हैं, वो ये चीज़ रिचुअल को फॉलो करते हैं। और मतलब इसमें ऐसा होता है कि जो भी घर की दरिद्रता है वो बाहर चले जाए, और जितनी भी लक्ष्मी है वो हमारे घर में अस्थाई निवास करे। तो बस ऐसा रहा मेरा दिवाली। और आप लोग का दिवाली कैसा रहा, ये मुझे आप कमेंट करके बताना। और अच्छा बुरा जो भी लगे, और आप सबको दिवाली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएँ। और अगर मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो ना, तो आप मुझे लाइक, कमेंट और मेरे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो। और यहाँ पे ना जो मैंने आपको बताया, वो मेरे पापा वहीं वो रिचुअल कर रहे हैं। और गांव में तो वो कुछ अलग आता है, वो घास का बना हुआ, उससे करते, बट यहाँ पे वो नहीं हो पाता है, नहीं मिलता है, तो मेरे पापा अगरबत्ती से कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग ना वो गांव में तो खेलते हैं उससे, और यहाँ पे अगरबत्ती से पापा बोल रहे हैं खेल रहे ऐसे, तो हम वही कर रहे थे। और फिर बाद में पटाखे भी जलाए। तो मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुआ ना, कि मैं बहुत पहले एक बार दिवाली में बम जलाई थी, जिससे क्या मेरा नाक पे थोड़ा लग गया था। वो बड़ा सा जो बम आता है ना, ग्रीन वाला, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसके बाद से मैंने बम जलाना ही छोड़ दिया। अब मैं फुलझड़ी और अनारी ये सब जलाती हूँ। तो बस ये ऐसा था मेरा कुछ छोटी दिवाली। और आप लोग कैसे मनाते हैं ना, वो भी मुझे बताना। और रात के टाइम ये इतने बढ़िया बढ़िया क्रैकर्स फूट रहे थे ना, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा शूट किया। और आप आगे इंजॉय करो।